Now students, class 8th linear equation in one variable NCERT example number 11 application problem solving strategy। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। अ होम ओनर इज इंस्टॉलिंग अ फेंस अराउंड द स्क्वायर गार्डन। ठीक है, तो किसी के घर में एक गार्डन है और गार्डन का शेप कैसा है, स्क्वायर। तो ये देखिए कि स्क्वायर गार्डन हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। लेट अस से ये एक स्क्वायर गार्डन है बच्चों, ठीक, स्क्वायर है तो ये एंगल 90 होगा, यहाँ से 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। ठीक, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, आपको पता है, ए बी सी डी। और स्क्वायर में क्या और स्क्वायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका हर एक साइड इक्वल होता है, इतना तो आपको पता होगा। ठीक, यानी कि जितनी ए बी की लेंथ होगी उतनी ही बी सी की लेंथ होगी, उतनी ही सी डी की और उतनी ही ए डी की लेंथ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए। मान लीजिए कि ए से बी तक की जो लेंथ है वो एक्स है, कितनी है, एक्स यूनिट्स है या एक्स मीटर्स है। तो बी से सी तक की भी लेंथ एक्स हो जाएगी, यस और नो। ठीक, सी से डी तक की भी लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और ए से डी तक की भी लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक, अब ये गार्डन का शेप है, इस तरीके से स्क्वायर गार्डन है। क्या है ये, स्क्वायर शेप का गार्डन है, स्क्वायर शेप का गार्डन है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करो, इसमें फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब समझते हो ना, इस गार्डन में कोई बाहर से एनिमल्स ना आ जाए, तो फेंसिंग यानी कि चारों तरफ घेराव करना है। ठीक, ये गार्डन है और यहाँ पे फेंसिंग करेंगे, मतलब या तो दीवार बना देंगे ऐसे करके चारों तरफ, या तो वायर से फेंसिंग कर देंगे, जो कटीले तार आते हैं वायर लगा देंगे ताकि एनिमल्स अंदर ना आ सकें। ठीक है ना, चलो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है द गार्डन हैज़ अ पेरीमीटर 6480 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। तो पेरीमीटर कितना दिया है इस गार्डन का बच्चों, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको दिया हुआ है बच्चों 6480 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है राइट एंड सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द गार्डन्स डायमेंशन। जब भी आपको एग्जाम में बोलेगा डायमेंशंस निकालनी है बच्चों, ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ या हाइट निकालना। आई रिपीट, डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ या हाइट निकालना। लेकिन स्क्वायर के केस में आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, यानी कि इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी ये वो पूछ रहा है। डायमेंशंस का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड आपसे पूछ रहा है कि साइड की लंबाई कितनी होगी। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो स्क्वायर है इसके साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, x सेंटीमीटर। ठीक, सो लेट x सेंटीमीटर, लेट द साइड ऑफ द, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। माना कि स्क्वायर की जो साइड है वो x है, तो अगर ये x है तो ये भी x है, तो ये भी x है, तो ये भी x है। ठीक, अब सुनिए, पेरीमीटर का मतलब आप समझते हो, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब a से b तक कितना है, प्लस b से c तक कितना है, प्लस c से d तक कितना है, प्लस d से a तक कितना है। ठीक, तो टोटल लेंथ कितनी है, तो ध्यान से चेक करिए, टोटल लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, टोटल इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, ये देखिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा। पेरीमीटर का जिसको नहीं पता है बच्चे याद कर लें, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक, यानी कि x प्लस x प्लस x प्लस x। अब बताइए x प्लस x प्लस x, x को अगर आप 4 टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4x। ठीक, तो यहां से आंसर कितना आ गया, 4x आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये पेरीमीटर तो आपने निकाला है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से चेक करेंगे तो क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर कितना दे रखा है, 6480 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो 4x है ये भी पेरीमीटर है, ये तो आपने निकाला x के टर्म्स में, और एक तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक, ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये पेरीमीटर आपने निकाला 4x और ये पेरीमीटर दिया था क्वेश्चन में, यानी कि 6480, दोनों ही तो पेरीमीटर हैं, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, यानी कि 4x इज इक्वल्स टू 6480। ठीक, इस तरीके से। नाउ 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू दिस, सो x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से कितना आ जाएगा, 6480 बाय, ये देखिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, ये इधर जाके डिवाइड कर देगा, ये 4 इधर आके डिवाइड कर देगा, तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आइए चेक करते हैं x की क्या वैल्यू आएगी। ठीक, चलिए 6480 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, जिसको नहीं आता है रफ वर्क में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आइए करके दिखाता हूँ मैं आपको।
6480 को, ठीक है, 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, ठीक है बच्चों। 6 माइनस 4 कितना होता है 2, यहाँ से 4 कॉपी करेंगे 24। 4 6 जा कितना होता है 24, ठीक। फिर यहाँ से हम 8 कॉपी करेंगे, देखो 4 माइनस 4 यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक। 8 कॉपी किया तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, खत्म। और ये वाला 0 जो यहाँ पे आ रहा है इसको आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक। तो कितना आ गया 4 1 जा 4, और जिसको नहीं आता आप 2 से कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 4 1 जा 4 और 4 से डिवाइड लगाए, 4 को हम डिवाइड लगाएंगे, सॉरी 6480 को हम डिवाइड लगाएंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 1620, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1620 सेंटीमीटर। मीन्स हम अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे, लिख लीजिए बच्चों अपनी कॉपी में आंसर। डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज, कॉपी में नोट लगाइए, डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज 1620 सेंटीमीटर। यानी कि स्टूडेंट्स ये वाली जो साइड है ये भी कितनी है 1620 सेंटीमीटर, ठीक। और ये वाली जो भी साइड है वो भी कितनी है 1620 सेंटीमीटर, ठीक। और ये वाली भी है 1620 सेंटीमीटर, ठीक। और ये वाली भी है 1620 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, अगर आप इन चारों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6480 सेंटीमीटर, ठीक। तो यही आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं, किसी किसी बुक में क्या देखोगे आंसर मीटर में देके रखा रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई गार्डन है, अब गार्डन की जो डायमेंशन होती है यानी कि ये जो लेंथ है, ठीक, स्क्वायर साइड की जो लेंथ है बच्चों वो सेंटीमीटर में तो मेजर करोगे नहीं भाई, सेंटीमीटर तो लेंथ का एक स्मॉलर यूनिट है ना, छोटा यूनिट है। तो सेंटीमीटर में ना मेजर करके मीटर में मेजर किया जाता है। मतलब समझिए बच्चों, मतलब किसी किसी बुक में आप सेम क्वेश्चन देखोगे आंसर मीटर्स में दिया रहता है, तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, x जितना भी आया आपका 1620 इसको आप 100 से डिवाइड लगा दोगे, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड लगाते हैं, तो 100 से डिवाइड लगाया 0 से 0 कट जाएगा और 162 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा 16.2 मीटर। तो आप ये भी आंसर में बता सकते हो कि डायमेंशन ऑफ द गार्डन है 16.2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।